कि आप पार्टनर रहना चाहते हैं या नहीं। अच्छा ये अर्लियर नहीं है, यहाँ पे लेटर है, सॉरी, लेटर ऑफ 1 जनवरी 2024 को मेजर हुआ। उन्होंने जाके बता दिया, मिस्टर ए ने आके बताया कि बेटा इसी तरह से आपको मैंने अपनी एक फर्म के अंदर पार्टनर के तौर पर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली के तौर पर एडमिट किया था। अब आप मेजर हो चुके हैं, अब आप मुझे बताइए कि आप जो है वो पार्टनर रहना चाहते हैं कि नहीं। तो 6 महीने तभी से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एज ऑफ मेजोरिटी। लेकिन अगर लेट सपोज ये मिस्टर ए जो है वो डी को बताता ही नहीं है, कब तक नहीं बताता? 30/6/2024 तक डी को पता ही नहीं है कि वो किसी फर्म में पार्टनर इन प्रॉफिट के तौर पर उसने पैसा लगाया हुआ है। ए ने भी नहीं बताया इसको, ठीक है। 6 महीने उसको हो चुके हैं, मेजर हुए, अब इसको फैसला लेना था, लेकिन डी को पता ही नहीं कि वो फर्म के अंदर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली के तौर पर एडमिटेड है, ठीक है। तो अब ए आता है इसके पास, डी के पास, और आके बताता है कि बेटा 6 महीने हो चुके हैं, अब आप मुझे बताइए कि आपने पार्टनर बनना है कि नहीं। तो डी कहता है कि अंकल किसकी बात कर रहे हैं आप, मुझे तो नहीं पता कि मैं किसी फर्म का पार्टनर भी हूं। तो लॉ कहता है कि अब क्योंकि उसको पता चला है कब, 30/6/2024 को, बेशक वो मेजर पहले हो चुका था, तो अब इसके 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 1/7/2024 से। समझ आई बात की? तो लॉ कहता है कि जनाब जब वो मेजर हो जाए या जिस टाइम उसको पता चल जाए कि वो किसी फर्म का पार्टनर है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो वहां से विच एवर इज लेटर, जो भी इवेंट बाद में अकर होगा, ठीक है। लेट सपोज जब ये माइनर था, इसको उसी टाइम पता था कि जनाब इसको बेनिफिट मिल रहा है, पैसे इसकी पॉकेट में आ रहे हैं, तो बड़ा खुश था क्योंकि इसको पहले से पता था। लेकिन ये मेजर कब हुआ? जाके 1/1/2024 बाद में जाके मेजर हुआ। मतलब माइनर था और इसको प्रॉफिट ओनली के अंदर एडमिट किया गया था 1/1/2020 के अंदर, जब ये माइनर था। 1/1/2020 में उसके पास नॉलेज था कि वो क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट के तौर पर एक फर्म में उसने पैसा लगाया हुआ है, इसको पता था। लेकिन ये मेजर कब हुआ? बाद में 1/1/2024 में। तो इसके 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 1/1/2024 से, ठीक है। विच एवर इज लेटर, दोनों में से। समझ आ गई बात की? ओके। तो 6 महीने के बाद इसने क्या डिसाइड करना है 6 महीने के अंदर अंदर, कि वो पार्टनर बनेगा या पार्टनर नहीं बनेगा। अगर तो इसने पार्टनर नहीं बनना तो पब्लिक नोटिस देगा। पब्लिक नोटिस क्या लीजिए, फर्म वालों को नोटिस क्या लीजिए कि फर्म वालों को नोटिफाई कर देगा कि भाई साहब मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता। और अगर 6 महीने के अंदर इसने पार्टनर बनना है, इसका माइंड ये है, तो फिर भी नोटिस दे देगा कि जनाब मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अगर ये 6 महीने में कोई आंसर नहीं करता, 6 महीने गुजर गए, यानी कि ये वाला केस था 30/6/2024 तक 6 महीने गुजर गए, इसने कोई जवाब नहीं दिया, तो लॉ कहता है कि इसका जवाब ना देना समझा जाएगा कि इसने पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ये पार्टनर बनना चाहता है, ओके। तो जब ये पार्टनर बनेगा तो क्या इसके राइट्स एंड ड्यूटीज में कोई फर्क आएगा? तो लॉ कहता है कि नहीं, इसके राइट्स, जो भी इसके पास पहले राइट्स थे, जितनी अमाउंट ये पहले रिसीव कर रहा था उतने ही राइट्स इसके पास होंगे, वही सारा कुछ होगा। लेकिन जो राइट्स जो एक पार्टनर एंजॉय करता है वो राइट्स इसको एडिशनल मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले इसके पास राइट नहीं था कि वो अपने आप को पार्टनर कहे, लेकिन जब इसने एज पार्टनरशिप चूज कर लिया तो इसके पास राइट हो जाएगा कि ये क्या अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर करे। गॉट इट? एक दफा पढ़ लेते हैं जी। कहते हैं जनाब, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 months whether he shall continue in the firm or leave it. These 6 months are counted from the date whichever is later of his attaining majority or when he first comes to know that he had been admitted to the benefits of the partnership. Got it? The burden of proving the fact that minor had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of attaining majority shall lie on such minor. अगर माइनर कहे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किसी फर्म में बेनिफिट हासिल कर रहा हूं, तो ये साबित करना किसके ऊपर है? माइनर के ऊपर, ठीक है जी। इसके बाद कहता है जी, विद इन दिस पीरियड ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस। 6 महीनों के अंदर उसको नोटिस देना है, किस चीज का? टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, कि वो पार्टनर रहना चाहता किसी फर्म का या नहीं रहना चाहता।
हाँ माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स है, जी, तो सर माइनर जब वो था तो वो बेनिफिट्स ले ही रहा हो, मेरे को हाँ जी। पता ही होना चाहिए कि मैं फर्म में, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो उसे कैसे नहीं पता होगा सर? मैंने ये भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि ए ने इसका पैसा इंट्रोड्यूस करवा दिया था और जितने भी डी के खर्चे थे वो ए उन्हीं पैसों से पूरा कर रहा था। डी ने इसको नहीं बताया हुआ था कि ये किसी फर्म का पार्टनर प्रॉफिट ओनली है, ठीक है। इसको बताया कब उसने जाके 30/6 को बताया, तो 6 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 30/6 से। ओके, ये प्रूव करना किसकी जिम्मेदारी है कि मुझे नहीं पता था, ये माइनर की जिम्मेदारी है। ओके, तो हमने ये प्रूव नहीं करना, वी आर नॉट लॉयर्स, ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। वी आर नॉट लॉयर्स, ठीक है, वी आर जज। तो हमें ये देखना है कि माइनर अगर साबित कर देता है कि जनाब उसको नहीं पता था, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, 6 महीने तब से शुरू होंगे जब बाद में जब उसको पता चला। तुम्हारा बता दे एक बार फिर कोड, फिर वो बेनिफिट्स कौन ले रहा है? भाई मैं वही आपको बता रहा हूँ, देखिए लेट्स अज्यूम कि ए ने डी का पैसा लगाया यहाँ पे, डी कौन था? माइनर था, ठीक है। ए है इसका लेट्स सपोज अंकल, इसने डी का पैसा लगवाया, डी के हिस्से में जितना पैसे आते थे इसने फर्म में लगा दिए, और डी के जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी इसके बेनिफिट हैं, वो ए जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही है बात की। लेकिन डी को नहीं पता कि वो उसको बेनिफिट कहाँ से आ रहे हैं, इसको ये लग रहा है कि उसके अंकल उसका खर्चा उठा रहे हैं। ओके, ये बाद में अंकल ने जाके बताया कि तुम्हारा पैसा मैंने फर्म में लगाया था, तो वो सारे खर्चे तुम्हारे वहां से हो रहे थे। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं जी, इफ ही फेल्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस ही इज डीम्ड टू हैव बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, अगर वो 6 महीने में नोटिस नहीं देता तो हम क्या समझ लेंगे कि उसने पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अच्छा, इलेक्टेड टू बिकम अ पार्टनर में कहता है जनाब, अगर वो ये मान ले कि वो पार्टनर बनना चाहता है तो क्या होगा? सच माइनर हु डिसाइडेड टू बिकम अ पार्टनर शैल बी। अब उसके ऊपर जो पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि जनाब वो पर्सनल लायबल होगा तमाम कामों के लिए, कब से लायबल होगा? जब से वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एडमिट था, तब से लेकर अब तक जितने भी वो काम थे, पहले वो पर्सनल लायबल नहीं था जब तक वो माइनर था, लेकिन अब वो क्या होगा? तमाम इवेंट्स के लिए लायबल हो जाएगा पर्सनली, ठीक है, और अपने आप को पार्टनर कह देगा। कहता है जी, पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन since he was admitted to the benefits of the partnership, entitled to same share in the property and profit of the firm to which he was entitled as a minor। लेकिन इसको शेयर कितना मिल रहा होगा? उतना ही शेयर मिलेगा जितना इसको पहले मिल रहा था। ओके, अच्छा, इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो अपने आप को पब्लिक नोटिस देता है कि जी मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो क्या होगा? Where such partner elects not to become a partner, his rights and liabilities as minor shall continue to the date of public notice। जब तक वो पब्लिक नोटिस देगा तब तक इसको बेनिफिट मिलता रहेगा, जैसे पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद इसको बेनिफिट मिलना खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को पार्टनर नहीं बनाया तो हम इसको बेनिफिट भी क्यों दें। उसके बाद कहता है जी, हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जब इसने पब्लिक नोटिस दे दिया तो उसके बाद अगर फर्म को लॉस होता है तो उसके लिए इसका पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। और लास्ट में कहता है जी, ही हैज राइट टू सू द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट इन द फर्म, क्योंकि अब उसने अपने आप को पार्टनरशिप से अलग कर लिया, तो अब उसके पास राइट है कि वो सू कर सकता है पार्टनरशिप फर्म को अपने राइट और प्रॉफिट हासिल करने के लिए। ओके, समझ आ गई बात की? यहां तो के मसले मसाइल ले जनाब, यहीं पे आपका चैप्टर जो है ये खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने का मतलब आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई।